Hello students, welcome back to all of you in the 8th session of the chapter 1, that is probability. Students, in last session we understand what is the law of addition of probability and we had also solving some of the sums on that basis. Today also we are going to understand some of the short sums which are very most important for your exam point of view. So let's starting without wasting your time. The first illustration is 22. The probability that a person from a group reads newspaper X is 55. The probability that he reads newspaper Y is 0.69 and the probability that he reads both the newspaper X and Y is 0.27. Find the probability that a person selected a random from this group. Number 1, reads at least one of the newspaper X and Y. Second, does not read any of the newspaper X and Y. And third, reads only one of the newspaper X and Y. So the first question is the word at least you can find in the first question. At least whenever we find at least, there is a union between the two different event. ठीक है कि हम लोग जब भी एटलीस्ट वर्ड देखेंगे मतलब कि दो में से कोई भी एक न्यूज़पेपर चाहे वो एक्स रीड कर रहा हो चाहे वो वाई रीड कर रहा हो मतलब कि वहाँ पे इसका यूनियन हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। पहले तो इन्फॉर्मेशन जो जो दी है उसको हम लोग पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि अगर कोई पर्सन एक्स न्यूज़पेपर रीड कर रहा है तो उसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं इवेंट ए से। अगर कोई पर्सन न्यूज़पेपर वाई रीड कर रहा है तो हम लोग उसको डिनोट कर रहे हैं इवेंट बी से। तो उस तरीके से अगर देखें तो आपको उसकी प्रॉपर्टी दी है, किसकी प्रॉपर्टी ऑफ ए मतलब कि एक्स न्यूज़पेपर रीड करता है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, दैट इज 0.55। प्रॉपर्टी ऑफ बी जो किसके लिए है कि वो वाई न्यूज़पेपर रीड कर रहा हो उसके लिए प्रॉपर्टी दी है 0.69। एंड दोनों ही न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो मतलब कि एक्स एंड वाई दोनों एक साथ में न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो तो उसके लिए क्या आएगा प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी। तो उसकी प्रॉपर्टी कितनी है 0.27। अभी फर्स्ट जो क्वेश्चन है रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा ए यूनियन बी। एंड हमारा जो फॉर्मूला है एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के क्या है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.55 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.69 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू 0.27। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 0.97। ठीक है, अभी जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है, डज नॉट रीड एनी ऑफ द न्यूज़पेपर एक्स एंड वाई मतलब कि ना तो वो एक्स रीड कर रहे हैं ना तो वाई रीड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक्स का जो इवेंट है वो ए है, वाई का जो इवेंट है वो बी है। तो उसके अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स को फाइंड कर ले तो हम लोग को वो मिल सकता है। तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या हो सकते हैं, सो ए का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स ए डैश एंड बी का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स बी डैश। तो उनका इंटरसेक्शन मतलब कि दोनों चीज़ें साथ में हो तो उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, उनके इंटरसेक्शन के मतलब कि आपका एक्स न्यूज़पेपर भी रीड नहीं होता हो और वाई न्यूज़पेपर भी रीड नहीं होता, उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ए डैश इंटरसेक्ट बी डैश। और इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डैश। अगर ए डैश इंटरसेक्ट बी डैश फाइंड करना है हमको तो उसको हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डैश। एंड किसी का भी डैश अगर फाइंड करते हैं हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं उसको वन में से माइनस कर देते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डैश फाइंड करना तो क्या करेंगे हम लोग वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे वन माइनस ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या थी, दैट इज 0.97 मतलब कि यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 0.03। मतलब कि कोई पर्सन एक्स या वाई दो में से एक भी न्यूज़पेपर नहीं रीड कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.03। थर्ड जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि इफ़ द इवेंट दैट द सिलेक्टेड पर्सन रीड्स ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर एक्स एंड वाई इज डिनोटेड बाय सी देन द इवेंट सी कैन अकर एज फॉलो। कि दो में से कोई एक रीड कर रहा हो या तो एक्स या तो वाई, तो उसमें किस तरीके से कर पाएंगे, तो पर्सन रीड्स द न्यूज़पेपर एक्स एंड डज नॉट रीड द न्यूज़पेपर वाई मतलब कि वो रीड इवेंट ए कर रहा है बट इवेंट बी कर रहा नहीं है। ठीक है, तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, या तो फिर दूसरा क्या हो सकता है, अ पर्सन रीड अ न्यूज़पेपर डज नॉट रीड अ न्यूज़पेपर एक्स मतलब कि इवेंट ए डैश जो हो रहा है वो हो रहा यहाँ पे नहीं है। एंड दूसरा रीड अ न्यूज़पेपर वाई मतलब कि इवेंट बी।
ठीक है। तो इनका इंटरसेक्शन और उनका यूनियन हमको करना पड़ेगा। तो ए इंटरसेक्ट बी डैश, वैसे ही यहाँ पे ए डैश इंटरसेक्ट बी, वो कैसे आया यहाँ पे, इसके बदौलत। ठीक है, आपको यहाँ पे इवेंट ए एंड इवेंट बी डैश दिख रहा है, यहाँ पे इवेंट ए डैश और यहाँ पे क्या दिख रहा है, इवेंट बी। ठीक है, तो यहाँ पे एंड यहाँ पे किया हुआ है, वहाँ पे इंटरसेक्शन आता है, जहाँ पे और होता है ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्लस। तो वही हमने किया, ए इंटरसेक्ट बी डैश यूनियन ए डैश इंटरसेक्ट बी। सिंस द इवेंट ए इंटरसेक्ट बी डैश एंड ए डैश इंटरसेक्ट बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सो वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्ट बी। उसको कैसे फाइंड करेंगे, सो ए की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी डैश फाइंड करना है, ये अभी सिंपल रूल्स है, उसको समझ लो। ठीक है, ये बहुत सारे इक्वेशन में हेल्पफुल होगा कि अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी डैश फाइंड कर रहे हो, तो जिसके ऊपर डैश नहीं है उसको पहले लिखो, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, ए के ऊपर डैश नहीं तो मैंने क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस उन दोनों का इंटरसेक्शन माइनस कर दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी। अभी सेकंड में देखो किसके ऊपर डैश है, तो यहाँ पे हमारे पास ए के ऊपर डैश है। ठीक है, ए के ऊपर डैश है, तो यहाँ पे हमारे पास बी के ऊपर नहीं, तो उसको पहले लिखेंगे, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी। ठीक है, ये याद रखने के लिए, बाकी इस फॉर्मूले तो आपको रटना तो पड़ेगा ही, कि ए इंटरसेक्ट बी डैश फाइंड कर रहे हो, तो वहाँ पे जिसके ऊपर डैश नहीं है उसको पहले लिखो एंड बाद में उसका इंटरसेक्शन माइनस कर लो। सो ए इंटरसेक्ट बी डैश इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी, प्लस दोनों का हमको टोटल करना है इसके लिए, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी। ठीक है, ओके, अभी ये सारी वैल्यू तो हमारे पास ऑलमोस्ट है ही। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.55, ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू 0.27, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.69 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी अगेन 0.27। इसको सॉल्यूशन करेंगे, सो अवर फाइनल आंसर विल बी द 0.7। ठीक है, सो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट इज, दो में से कोई भी एक एक्स रीड करता है तो वाई नहीं रीड करता हो, और वाई रीड करता हो तो एक्स नहीं रीड करता, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, दैट इज 0.7। ठीक है, ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी in the sample space of random experiment, probability of A is equal to 2 probability of B is equal to 4 probability of A intersect B is equal to 0.6. Find the probability of the following events. तो यहाँ पे पहले तो है ना, सारी probability को इंडिविजुअली आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो पहले वही समझ लेते हैं। आपको जो क्वेश्चन दिया है उसको इस तरीके से समझो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है दैट इज 0.6। इंडिविजुअली देख लो, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 0.6, टू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, तो वो भी 0.6, एंड 4 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी कितना है, 0.6। तो पहले इसकी इंडिविजुअल वैल्यू, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू फाइंड कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू फाइंड कर लो, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी की वैल्यू फाइंड कर लो। तो उसके लिए आपका जो भी कोएफिशिएंट दिया है उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, और वो कैसे करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.6, और तो वो इसमें तो यही चाहिए था हमको, और इसके आगे कोई कोएफिशिएंट भी नहीं है 2 3 4 5 जैसा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को मिल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.6। नेक्स्ट क्या है, तो टू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.6, बट हमको टू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए। तो ये जो टू इसके साथ कोएफिशिएंट है मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, उसको क्या करना पड़ेगा, सामने लेके जाके उसको डिवाइड कर देंगे। तो 0.6 की जगह पे अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना रह जाएगा, 0.3। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो है दैट इज फॉर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी, उसकी वैल्यू भी 0.6 से दी है, तो उसको लिखो। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी की, तो फॉर को क्या करना पड़ेगा, 0.6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो फॉर को जब 0.6 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आएगा 0.15। क्या आंसर आएगा उसका, 0.15। ठीक है, अभी हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई, कौन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी। ठीक है, उससे उसी से हमको यूज़ करके नीचे की जो वैल्यू आपको फाइंड करने की बोली है वहाँ भी हम लोग 1 बाय 1 करेंगे। तो फर्स्ट जो हमको फाइंड करना है दैट इज ए डैश इंटरसेक्ट बी डैश। ठीक है, और ए डैश इंटरसेक्ट बी डैश अगर हमको फाइंड करना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डैश। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डैश फाइंड करने के लिए अभी हमने देखा क्या था उसका फॉर्मूला, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। पर अभी हमारे पास ए यूनियन बी की वैल्यू है क्या यहाँ पे, नहीं, तो उसको फाइंड करेंगे कैसे, तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी। तो यहाँ पे आगे 1 है, उसकी जगह 1 ही रखा हम लोगों ने,
और ए यूनियन बी की जगह पे हमने ये उसका फॉर्मूला रखा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी। सबकी वैल्यू है ही हमारे पास, तो पहले हम लोग वो सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू 0.50। तो इसको टोटल होगा 1 माइनस 0.75, मतलब कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी दैट इज 0.25। ठीक है, दूसरा क्या फाइंड करना है हम लोग को, फाइंड करना है हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, अभी ए डैश यूनियन बी डैश फाइंड करना होगा, तो उसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी डैश क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी डैश। अभी ए इंटरसेक्ट बी डैश फाइंड करना है तो पहले आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि 1 में से जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी माइनस कर दोगे तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी डैश की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी तो ऑलरेडी है ही हमारे पास, कितना दिया है आपको यहाँ पे 0.15, तो उसको बस 1 में से माइनस कर दो। ठीक है, सो 1 माइनस 0.15, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.85, मतलब कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ पे वो क्या मिलेगी 0.85। समझ में आ गया दोनों। अभी हम लोग जाएंगे ए माइनस बी के लिए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आगे ए है, ठीक है, आगे अगर ए है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी क्या कर देंगे माइनस, अगर बी माइनस ए होता तो हम लोग क्या लिखते प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी। ठीक है, फॉर्मूला बस आना चाहिए, बाकी वैल्यू तो है ही हमारे पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू दैट इज 0.6, ए इंटरसेक्ट बी की वैल्यू दैट इज 0.15, तो उसका आंसर क्या आएगा 0.45। वैसे ही जब हम लोग बी माइनस ए फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी, एंड उसकी वैल्यू रखेंगे तो हम लोग को उसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी दैट इज 0.15। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग ये शॉर्ट सम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। द फॉर्मूला इज अ मेन की टू सॉल्व द फॉर्मूलाज ऑफ द सम्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी। तो फॉर्मूलाज आपको सारे अच्छे से याद होने चाहिए। द इंटर रिलेशन ऑफ द फॉर्मूला इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, तो वो खास याद रखना है। ठीक है, okay, so the next question is, for two events a and b in the sample space of a random experiment, probability of a dash is equal to 0.3, probability of b is equal to 0.6, probability of a union b is equal to 0.83, find probability of a intersect b dash and probability of a dash intersect b। ठीक है, तो पहले देखो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश दिया हुआ है, इसके ऊपर से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड कर सकते हो। हमेशा याद रखो, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश फाइंड कर सकते हो, एंड अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश दिया है तो आप लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड कर सकते हो। क्यों ऐसा होता है, तो उसमें सिंपल सी एक चीज़ यहाँ पे समझ लो, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू कितनी वैल्यू होती है उसकी 1। तो अगर चाहे मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता हो तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश फाइंड कर सकता हूँ, या फिर अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश पता हो तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड कर सकता हूँ। कैसे, जो भी पता होगा उसको 1 में से माइनस करके मैं दूसरी चीज़ फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग इजीली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग उसमें से क्या फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो जिसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.7। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, सो 1 में से 0.3 माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, दैट इज 0.7। नेक्स्ट वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 0.83। हमको फाइंड क्या करना है, ए इंटरसेक्ट बी डैश फाइंड करना है, और ए इंटरसेक्ट बी डैश का जो फॉर्मूला है वो क्या है हम लोग के लिए, पहले तो ए यूनियन बी फाइंड कर ले, और उसका फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी। तो इसमें से हमारे पास तीन चीज़ें तो है, कौन कौन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की भी वैल्यू है। तो आप लोग इसके ऊपर से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कैसे करते हैं देखते हैं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया है हमको 0.83, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.6 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी। अभी 0.7 प्लस 0.6 वो कितना हो जाता है 1.3 हो जाता है, और ये 0.83 जो है इसको इस तरफ लेके आओ तो माइनस हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी जो इसको सामने लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू 0.7 प्लस 0.6 माइनस 0.83।
अब इसको सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर आएगा कितना 0.47। अभी हमारे पास ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं, बस हम लोग को जो चीज़ फाइंड करनी है दैट इज़ ए इंटरसेक्ट बी डैश। सो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी डैश इज इक्वल टू, इसके बाद डैश किसके ऊपर है, बी के ऊपर। तो कैसे फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्ट बी, और यही मेन रीजन था जिसके लिए हम लोगों ने ए इंटरसेक्ट बी फाइंड किया था। ठीक है। सो अभी फॉर्मूला हमारे पास सारी चीज़ें के है। ए का प्रोबेबिलिटी जो है वो है 0.7 एंड ए इंटरसेक्ट बी की वैल्यू कितनी है, ये भी जो फाइंड किया उसके हिसाब से दैट इज़ 0.47। सो 0.7 में से 0.47 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 0.23। ठीक है, तो पहले का आंसर मिल गया। सेकंड जो है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्ट बी। तो यहाँ पे डैश किसके ऊपर है, ए के ऊपर, तो यहाँ पे फॉर्मूला में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू कितनी है 0.6 एंड ए इंटरसेक्ट बी की वैल्यू कितनी है 0.47। तो जब 0.6 में से 0.47 माइनस करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा 0.13। तो इस तरीके से हम लोग ए इंटरसेक्ट बी डैश एंड ए डैश इंटरसेक्ट बी के लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि हम लोग ये इन्फॉर्मेशन जो दी है उसके ऊपर से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी किस तरीके से फाइंड करें। ठीक है, ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 25। टू इवेंट्स ए एंड बी इन द सैम्पल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पहले ही बता दिया कि ए एंड बी दो अलग इवेंट है और दोनों कैसे है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब कि ए इंटरसेक्ट बी करेंगे तो उसका आंसर 0 आएगा, वो हमारे दिमाग के अंदर होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या दी है, 3 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 4 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो पहले तो हम लोग को करना क्या पड़ेगा कि इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू क्या होगी, और उसके वजह से फाइंड क्या करना है आपको, ए यूनियन बी। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा सम्स है। ठीक है, पहले हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी। तो 3 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर क्या दिया हो, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं 3 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 दिया है हमको, तो सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की। तो जो 3 उसके साथ मल्टीप्लाई है उसको सामने लेके जाके क्या कर देंगे, डिवाइड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। वैसे ही हम लोग 4 ऑफ प्रोबेबिलिटी बी के लिए वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, उसकी वैल्यू क्या दी है 4 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1। तो मुझे सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए, तो 4 को मुझे सामने क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। अभी मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दोनों मिल गया है। फाइंड क्या करना है मुझे, ए यूनियन बी। फाइंड क्या करना है मुझे यहाँ पे, ए यूनियन बी। और ये भी पता है कि ये जो दो टर्म है वो कैसी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है दोनों के दोनों। इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में ए इंटरसेक्ट बी की कोई वैल्यू होती नहीं है, या तो 0 होता है। ठीक है, जिसको लिखने नहीं लिखने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो उसकी वैल्यू रख देते हैं 1/3 प्लस 1/4। यहाँ पे हमारे नीचे जो डिनोमीटर है वो अलग अलग है, तो एलसीएम लेके हम लोग उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, दैट इज 7/12। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। जो इम्पोर्टेंट था वो कहाँ पे था, दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है वो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, दैट इज द मेन पॉइंट। इसका मतलब कि आपको पहले से ही पता चल जाना चाहिए कि ए इंटरसेक्ट बी यहाँ पे फाइंड करने की जरूरत है नहीं। क्लियर, ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज द इलस्ट्रेशन नंबर 26। फॉर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड exhaustive events A, B and C in the sample space of a random experiment, 2 of probability of A is equal to 3 of probability of B is equal to 4 of probability of C is equal to E. Find probability of A union B and probability of B union C. अभी इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाली है ना वो है कि आपको प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नहीं दी है, सिर्फ रिलेशन दिया हुआ है। क्या दिया है वहाँ पे, सिर्फ रिलेशन दिया कि 2 ऑफ प्रोबेबिलिटी ए जितना होगा उतना ही 3 ऑफ प्रोबेबिलिटी बी होगा और उतना ही 4 ऑफ प्रोबेबिलिटी सी होगा, बट वो उसकी वैल्यू नहीं दी है। तो जब आपको वैल्यू नहीं दे तब क्या करेंगे, तो हम लोग उसकी जगह पे उसकी वैल्यू को हम लोग एक्स सपोज कर लेंगे। क्या सपोज कर लेंगे, एक्स, दैट इज 2 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 4 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू एक्स।
वापस हम लोग वही करेंगे जो इंडिविजुअल में करते हैं कि पहले इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे? जो 2 वहाँ पे जो मल्टीप्लाई है यहाँ पे, उसको हम लोग सामने लेके जाके डिवाइड कर लेंगे। तो पहले की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगी? दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2। फिर वैसे ही हम लोग 3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के लिए फाइंड करेंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन 3। एंड इन द सेम वे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के लिए भी कर सकते हैं, दैट इज 4 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू एक्स यहाँ पे दिया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बराबर कितना हो जाएगा? एक्स अपॉन 4। मतलब कि अभी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी भी है। और साथ में ही पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जिस्टिव इवेंट्स है ये तीनों ही। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जिस्टिव इवेंट है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी करेंगे तो उसका आंसर कितना आना चाहिए? 1। कितना आना चाहिए इसका आंसर? 1। ठीक है, क्योंकि टोटल जो हमारा इवेंट्स होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू क्या थी? दैट इज एक्स अपॉन 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू क्या थी? दैट इज एक्स अपॉन 3। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की वैल्यू क्या थी? दैट इज एक्स अपॉन 4। इन तीनों की टोटल वैल्यू कितनी हो सकती है? 1, बिकॉज टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। अब भाई यहाँ पे डिनोमिनेटर देखो तो तीनों में अलग अलग दिखेंगे, एक में 2 है, एक में 3 है, एक में 4 है, तो उसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एंड एलसीएम के अकॉर्डिंगली उसके जो न्यूमरेटर है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एलसीएम यहाँ पे आ रहा है 12। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या आएगा? 6x, फिर 4x एंड 3x। अभी ये कैसे आता है? वो बहुत सिंपल चीज़ है कि यहाँ पे मेरा डिनोमिनेटर कितना आ रहा है? 12। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, उसको 12 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है मुझे? 6 से। तो वही 6 को मैं ऊपर x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। वैसे ही यहाँ पे 3 है, तो 3 को 12 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 4 से। उसी 4 को मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दैट इज़ 4x। एंड यहाँ पे 4 है नीचे, तो यहाँ पे 12 लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है मुझे? 3 से। तो 4 3 जा 12, तो वही 3 मैं ऊपर भी लिख रहा हूँ, दैट इज़ 3x। इस तरीके से हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अभी यहाँ पर जो 12 है उसको सामने लेके जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी वहाँ पे? 12। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 6x प्लस 4x प्लस 3x बराबर 13x होता है, इज इक्वल टू ये 12 सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा? 12। x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? x इज इक्वल टू 12 अपॉन 13। एक्स की वैल्यू क्या आएगी वहाँ पे? 12 अपॉन 13, क्योंकि ये 13 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई सामने लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। सो x बराबर क्या हो जाएगा? 12 अपॉन 13। अभी हम लोग को यहाँ पे x की वैल्यू नहीं फाइंड करनी, हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड कर लो, क्योंकि इसके लिए अभी भी आपके पास एक्स की वैल्यू थी, तो ये एक्स की वैल्यू तो अभी आपको मिल गई, तो अभी वही वैल्यू रख के देखो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर क्या था? एक्स अपॉन 2। एक्स बराबर कितना आया? 12/13। सो 12/13 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अभी ये जब डिवाइड बाय 2 लिखता है तो इसका मतलब है नीचे क्या होगा? 1। ठीक है, डिवाइड बाय 2 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो उसके नीचे भी क्या हो सकता है? 1। कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हो। अभी इसका रेसिप्रोकल करने में आपको खास ध्यान रखना है, तो जब 12/13 करते हो तो इसका जब रेसिप्रोकल होगा तो क्या होगा? 2/1 का क्या हो जाएगा? 1/2। 2 6 या 12, ऊपर क्या बचा? 6 1 जा 6 एंड नीचे 13। ये आंसर कैसे है वो बस यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ठीक है सिंपल सी चीज़, सिंपल से कैलकुलेशन है, पर वो जब एग्जाम के अंदर यहीं पे मिस्टेक करते हो उसकी वजह से पूरा नीचे का आंसर रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और उसको कैसे फाइंड करेंगे? x/3, और x की वैल्यू कितनी है? 12/13, और नीचे 3 है, उसको सॉल्व करेंगे हम लोग न्यूमरेटर में लेके जाके, तो आंसर आएगा 4/13। In the same way, we can find the probability of C, that is x/4. The final value will be the 3/13. So अभी हमारे पास probability of A, probability of B and probability of C है। फाइंड क्या करना है हम लोग को? पहले तो हमको फाइंड करना है probability of A यूनियन B। तो हमारे पास दोनों ही है, और एक्सक्लूसिव इवेंट से मतलब कि probability of A प्लस probability of B होगा। A इंटरसेक्ट B आएगा नहीं, दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली है, बस उसको प्लस कर दो तो हम लोग को उसकी प्रोबेबिलिटी भी मिल जाती है। जैसे ये द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 10/13। वैसे ही दूसरे में हमको क्या फाइंड करने को बोला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 4/13 प्लस 3/13, मतलब कि 7/13। ओके स्टूडेंट्स,
These are the some important short sums which could be asked in your board exam as well as the school exam. So I hope you enjoyed these sessions. Thank you very much.